कहना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, बतौर इंसान आप क्या सोचते हो इस पर? कहना चाहिए उनको? चीज़ सही तो नहीं है, वो जस्टिस का मतलब उम्मीद है उनसे लोगों का, तो फिर इस मामले में उनको इस टाइप का कमेंट करना सही नहीं है। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा बोलना चाहिए? भारत में क्या है कि देखो मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी कि लकड़ी का कीड़ा पूरी कुर्सी खा जा रहा है और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को चट कर गए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको किधर से क्या क्या इलाज करें। सीआईए के एजेंट हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस हैं आपके हिसाब से? एकदम देखिए ना, मेरे पास डाटा है, आप बोलिएगा दिखा देंगे। हाँ, डाटा दिखा देंगे। ये जो फॉलो हुआ है उसमें देखिए पाकिस्तान के 49% है, यूएसए के 14% है, बांग्लादेशी 14% है और इंडिया के मात्र 9%। इस तरह से हाँ, लेकिन ये डेटा कहाँ का है? कौन सी कंपनी ने इसको जारी किया है? स्टॉक का है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी नजरों में जो छोटे लोग हैं ना, वो चींटी और मक्खी की तरह है। उन्होंने जो कॉकरोच कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा तो है, कम से कम जो बड़े लोग हैं ना, उनकी नज़रों में जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो चींटी और चींटी से भी मरे हुए लोग हैं। उनकी नज़रों में तो जो छोटे लोग हैं वो कुछ है ही नहीं। काकरोच जनता पार्टी जो बनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हो? क्या आपका कहना है? देखिए, देश में सारे विपक्षी जितने हैं वो मोदी से लगातार हार पे हार हो रही है, तो तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं। ये कॉकरोच पार्टी अमेरिका में एक अरविंद केजरीवाल का एक चेला है, उसने बनाया, कोनदीप के है, और इसमें 2-3 दिन में ऐसा दिखाया जो बाप रे बाप फॉलो हो रहा है, मिलियन का मिलियन, और लोग देखने लगे। और जो हतोत्साहित लोग देश में हैं, जो निराशावादी लोग हैं, वो लोग भी अपना हर जगह का मुख्यमंत्री अपने को अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए। शाम तक नहीं, ये मोदी के विरोध में शाम नहीं। तक देश ने इसको संज्ञान ये लिया। मोदी जी के विरोध में नहीं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश के बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को काकरोच कहा था। तो उसके देखिए, आप जो उसके करना चाह रहे कटाक्ष हैं, में हम ये चीज समझ निकली गए, है। हम आप क्या कहते हैं इस पर? समझ पीएम मोदी गए। का लेना देना इसमें कुछ भी नहीं हम समझ गए। देखिए, देश की जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, विपक्ष सब पर लगातार बारंबार हमला कर रहा है। और देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो क्या बोले, जो विकास कार्य जो होती है उस पे जब कार्य प्रारंभ होती है तो उस पर आईपीएल क्या बोलते हैं, उस पर जो है सो पीआईएल कर करके उसमें बाधाएं पहुंचाई जाती है, जिनको अपने जो फर्जी डिग्री वाले वकील, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो उनके पास सरकारी कोई काम कामों में नहीं है। बाधा डालते हैं। वो कॉकरोच की तरह सिस्टम को चाहते हैं जो खोखला करे। उस पर उन्होंने सफाई भी दी, जो मेरा कहना बेरोजगार से मतलब एकदम नहीं था। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो सही कहा आपके? हाँ, निश्चित सही कहा। उसको समझने वाले, देखिए, एक मुद्दा खोज रहे हैं 12 साल से, जो मोदी को कैसे पछाड़ा जाए, मुद्दा मिल नहीं रहा है। बेचैन है जनता, बार बार मोदी जी के साथ अपने आप को दिखाती है। अभी बंगाल में भी एक ममता बनर्जी पे विपक्षी वालों को उम्मीद थी, बंगाल पे, वहाँ भी हार गए। तो निराशावादी है ये। विदेश से जितने सीआईए एसआई के एजेंट हैं, सारे मिल करके फंडिंग करते हैं और ये भारत के विरुद्ध ये सब घटना, मतलब ये लोग सीआईए के एजेंट हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में मुलविस हैं आपके हिसाब से? एकदम देखिए ना, मेरे पास डाटा है, आप बोलिएगा दिखा देंगे। हाँ, डाटा दिखा देंगे। ये जो फॉलो हुआ है उसमें देखिए पाकिस्तान के 49% है, यूएसए के 14% है, बांग्लादेशी 14% है और इंडिया के मात्र 9%। इस तरह से हाँ, लेकिन ये डेटा कहाँ का है? कौन सी कंपनी ने इसको ये जारी किया है? स्टॉक का है। हाँ, किसी ने डाला है? इंस्टा ने डाला है? इंस्टा का है, वायरल वहाँ है। से निकाला गया आपके है। पास कहाँ से आया? कॉकरोच पार्टी का ही है, कॉकरोच पार्टी से ही। फेसबुक पर आया आपके पास? हाँ, अच्छा। इंस्टा पे आया है। इंस्टा पे आया है। हाँ, तो इस तरह से ये सब देश में बार बार अभी काकरोच जनता पार्टी को ये भी दिखाना चाहिए कि कहाँ के लोग कितने फॉलो किए हैं, है ना? निश्चित। राहुल को कौन फॉलो कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो सिरोस है वो फंडिंग करता है। सिरोस वही हैं जो
वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसके माध्यम से लगातार भारत को खोखला करने के लिए फंडिंग करते हैं, जो कभी केजरीवाल को करते हैं, कभी पीके को करते हैं। यहाँ पर वो अपना आदमी खड़ा करके और भारत के संवैधानिक संस्था पे हमला करवाते हैं। वही है सिरोस। हाँ, काकरोच जनता पार्टी जो 8 मिलियन फॉलो कर लिया पिछले 2 दिनों में, आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। हो हाँ, क्यों? क्यों? जनता का भला होना चाहिए, जो पार्टी जनता का भला करेगी हम उसी के साथ। काकरोच पार्टी अभी 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ बने हुए क्या होगा, नई पार्टी तो आम आदमी पार्टी बनी थी, उसने भी भला करा है। तो ये कांग्रेस पार्टी तो ये भी भला करेगी। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगार युवाओं और सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच कह दिया था, समझ रहे हैं? उसी के बाद ये पार्टी लॉन्च की गई, उनके बयान के बाद। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा वो सही कहा है गलत कहा? आप बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ना जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी नज़रों में जो छोटे लोग हैं ना, वो चींटी और मक्खी की तरह है। उन्होंने जो कांग्रेस कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा तो है, कम से कम जो बड़े लोग हैं ना, उनकी नज़रों में जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो चींटी और चींटी से भी मरे हुए लोग हैं। उनकी नज़रों में तो जो छोटे लोग हैं वो कुछ है ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसीलिए कहा। इसीलिए कहा जो कांग्रेस पार्टी बनी है ये बहुत अच्छा है। पूरी जो जनार्दन, जो जनता जनार्दन है, कम से कम कांग्रेस पार्टी से जुड़े तो है ना। कम से कम किसी ना जो पार्टी आएंगी तो उसका कम से कम जो गरीब जनता उसका भला तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देश के लोगों से क्या कहना चाहोगे काकरोच जनता पार्टी के? मैं तो कांग्रेस देश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा, और जो बड़ी बड़ी पार्टी है, पूंजीपति पार्टी है, इनको जवाब दो, चलिए। वोट से जवाब दो। किसी को कॉकरोच कहना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, बतौर इंसान आप क्या सोचते हो इस पर? कहना चाहिए उनको? चीज़ सही तो नहीं है, वो जस्टिस का मतलब उम्मीद है उनसे लोगों का, तो फिर इस मामले में उनको इस टाइप का कमेंट करना सही नहीं है। इस तरह कमेंट करना किसी तरह से सही नहीं। नहीं, ये युवाओं को एक तरह से, एक तो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, घर वालों से वो पैसे परेशान है, काम धंधा देश में छोड़ नहीं रखा है, क्यों सभी माहौल और ये सब परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है। अभी जो अंदर उसके आक्रोश है, उसको तो एक सिर्फ पॉइंट चाहिए। विपक्ष जैसे किसी लीड को लेके चलता है, उसको एक कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर, ये एकदम से इतना तेज़ी से फैल रहा है ना, उसका सीधा सीधा सबको समझ में आता है कि जो अंदर आक्रोश है ना, एक बार बस हल्का सा हिंट दो, वो चिंगारी बन जाती है, आग लगती नहीं नहीं, आग नहीं भाई, तूफान उठा देगा वो। अच्छा। वो देखेगा ही नहीं कुछ भी सामने क्या हो रहा है। उसकी मानसिकता समझो ना उस युवा को। आप 10-12 साल से जिसको पढ़ाई कर रहा है, पेपर इस तरह से लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक होना, कोई पेपर लीक होना थोड़ी नहीं होता है। वो माँ बाप की 5-4 साल से जो कंटिन्यू मेहनत कर रहे होते हैं, वो सारा सिस्टम, वो कह देते हैं कि हमारी को जवाब देंगे नाम पे एक इस्तीफा नहीं है पिछले, जीरो भाई जीरो। पहले कम से कम निकम्मी सरकारें इस्तीफा ले लेती थी, उस मंत्री को बदल देती थी। अभी तो ठग चोर इस तरह के बैठ गए हैं कि वे कहते हैं ना, सीट नहीं छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, पब्लिक मरे जिए जिंदा रहे, समस्या आ जाए, और आधी अधूरी बात जानकारी दे के छोड़ देते हैं। कोई इनको पेट्रोल मत खरीदो, कोई सोना मत खरीदो, कोई हमें मत खरीदो, ये विधायक खरीद लो, सरकार तोड़ के बना लो, उसके लिए सब कुछ जाएगा। हर एक वो काम जो सत्ता को अपने सुख सुविधा और साधन और पार्टी को बनाए रखने के लिए मेंटेन करना है, वो देश में सब कुछ सही है। उसके वेज में चाहे जंगल बेचने पड़ जाए बिजनेसमैन को, उसके वेज में चाहे विदेश में जाके झुकना पड़ जाए, जो मर्जी करना पड़ जाए, बाकी आम पब्लिक या देश का युवा हक अधिकार के लिए आवाज़ उठा दे तो वो कॉकरोच नहीं, वो तो बहुत बुरा हालत है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सूर्यकांत ने जी ने बोला कि मतलब देश के जो बेरोजगार हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनको कॉकरोच बोला। आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसा बोलना चाहिए? नहीं, भारत में क्या है कि देखो, मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी कि लकड़ी का कीड़ा पूरी कुर्सी खा जा रहा है, और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को चट कर गए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको किधर से क्या क्या इलाज करें। और कॉकरोच पार्टी फिर क्या करेगी? क्रांति तो होती है ना, एक जब आप दबाए जाओगे, एक आक्रोश अंदर पलता रहेगा, उसकी भी एक लिमिट है ना। कब तक आदमी ये सब चीज़ें, आप वो दौर याद करो ना, जब लोग बाग 2012 में, 13 में, 14 में इसी बीजेपी के समर्थन में और एक उम्मीद से 2-2 घंटे की हेलीकॉप्टर उतर रहा है। पटना वाली घटना मुझे याद है कि बम फट गया उस रैली में, लेकिन लोग नहीं हटे। लोगों को लगा खुशी में पटाखे छोड़े जा रहे हैं। अगले दिन पता लगा था लोगों को, जो उस भीड़ में खड़े भी थे, कि अखबार में छपा है बम फटा था वहाँ पे। सही बात।
वो इतनी उम्मीद ज़्यादा- वो उम्मीदें उस तरह की चीजें इतना सब कुछ बोल के और आदमी 1% भी उस पर काम ना करे। मैं वो डंके की चोट पे कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई एक सिंगल पॉलिसी बनाई हो या उस तरह की उनकी सोच हो या मेंटेलिटी हो, सरकार तो पूरे पूंजीवाद, सामंतवाद वो पूरा थोपना चाह रही है ना देश पे कि बस सिस्टम जो या मतलब किसी पत्रकार की मैं बाइट सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये पूरी इनकी पूरी जो सोच हैगी ना सरकार की, वो एक बुक हैगी किसी ने लिखी थी, बंच ऑफ थॉट, कि ये 2-3 आदमी को सत्ता मिलते के साथ में देश की प्रॉपर्टी संसाधनों पे कब्जा करवा दो, उसके बाद तुम्हें सत्ता से कोई निकाल नहीं सकता। वो पूरी आम आदमी की समझ में आ रहा है ना। आप देखो ना कि वो 30% से भी ज़्यादा जंगल हमारा ख़त्म कर दिया गया। वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सरकार का डाटा है, हमारा हम थोड़ी नहीं नाप सकते हैं कि वो कितना जंगल गया है, वो तो सरकार का है। ये जो काकरोच जनता पार्टी बनी है, ये जनता का आक्रोश है आपके हिसाब से टोटल? जनता तो अभी इसमें शामिल ही नहीं है, वो युवा बस, अच्छा, वो युवा जो मिसाल दी जाती है कि हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा को रखने वाले देश है और जिसकी युवा की एनर्जी देश की सरकारें यूज नहीं कर पा रही है पॉजिटिव वे में, वे लोग ये। अंकल, काकरोच जनता पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? अभी सबसे ज़्यादा उसके फॉलोवर हैं और उसके बाद क्या हुआ कि उसके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया इंडिया में। नहीं वो ये तो यही तो करना क्या चाहते हैं ना, ये सोशल मीडिया को बैन जो करना चाहते हैं, ये तो फिर आज़ादी नहीं हुई ना, फिर ये तो इमरजेंसी के समान ही हुई ना। जो ये लोग बोलते हैं इमरजेंसी लगा दिया, तो ये इमरजेंसी लगाया है भाई। युवा जो है अपना रोज़गार मांगेगा। युवा अगर ये बोल रहा है कि नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे शिक्षा मंत्री को लेना चाहिए और आके बच्चों से बात करनी चाहिए, स्वयं आके उन बच्चों से बात करनी चाहिए जिन बच्चों के साथ 22 लाख बच्चे हमारे ही देश के हैं और वहाँ बैठे ऊंची कुर्सी पे लोग, वहाँ तक डंडा जाना चाहिए। ये नीचे साफ करने से कुछ नहीं होगा, जो मजबूत कुर्सी पर पकड़ के बैठा है वहाँ तक जाना चाहिए। ये हमारे जनता, देखो हमारा बच्चा अगर किसी देश का बच्चा है, कल भविष्य का डॉक्टर बनेगा एम्स में। डॉक्टर, अगर रिक्शे वाले का बच्चा अगर डॉक्टर बन जाएगा। नीट के पेपर पे बहुत बड़ा आंदोलन होना था, लेकिन चक्कर क्या है कि नीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे मैक्सिमम मिडिल क्लास से ऊपर के हैं और जो चोरी कराने वाले हैं वो टॉप क्लास के लोग हैं, जिनको सिर्फ वो अस्पताल उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, लेकिन एक लाइसेंस जो रिन्यू होना होता है वो उनके बच्चे के नाम पे ज़रूरी चाहिए। उनको भी डिग्रियां खरीदनी होती है, उनको भी एडमिशन चाहिए होते हैं, चाहे वो 1 करोड़, उनके लिए मायने नहीं रखता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, उनको तो सिर्फ वो पेपर चाहिए होता है जिससे उनका वो बिजनेस, हेल्थ उनके लिए या वो डॉक्टर बन के वो सेवा नहीं है, उनके लिए वो बिजनेस है पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम। नहीं बनाना चाहिए था ना जी भाई। अगर ये कहते हैं मैं एम्स बना दिया, एम्स और बनना चाहिए भाई। वहाँ डॉक्टर बच्चे नहीं बन के जाएंगे तो इलाज कैसे होगा, इलाज कैसे होगा? और जो नीट का पेपर, कोई भी पेपर हो इस देश के बच्चों से जुड़ा हुआ में ये कार्यक्रम है और आगे आना चाहिए। इनके पार्टी के लोगों को ही आके समर्थन देना चाहिए कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है। जी ठीक है, गलत। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, आपको लगता है ये क्यों बनी? क्या जनता का आक्रोश है, युवाओं का? वही है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पेपर का ही आक्रोश है। जो ये क्रोधित हैं बच्चे, वही क्रोधित हैं कि वो अब ऐसा काम करेंगे ही, आप उनको मना नहीं कर सकते। वो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, 10 CBSE का पेपर लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, IPS का पेपर लीक हो जाता है। क्यों होता है भाई? सबको शिक्षा का समान अधिकार है और सबको समान पेपर देने का अधिकार है, चाहे वो रोड वाले का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा हो और चाहे AC में बैठने वाले बच्चा हो। बच्चे तो बच्चे हैं, हमारा बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। अरे मेरा नहीं बन रहा है, किसी देश के बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे और बनेंगे तभी तो देश चलेगा। ऐसे कैसे देश चलेगा? और सरकार किया कोशिश कर रही है, ठीक है, मगर ये ऊपर तक जाना चाहिए, सब पकड़ना सबको चाहिए। सरकार कर रही है, ठीक है, CBI इंक्वायरी कर रही है, मगर वो टॉप लेवल पे जो बैठे लोग हैं उनको पकड़ना ज़रूरी है, तब ये देश ठीक चलेगा। ये असल लड़ाई जितना मैं समझता हूँ, जो कुर्सी के कीड़े कहूँ तो मैं मतलब भाषा की वो होगी, लेकिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, वो चाहे पुलिस का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जुडिशरी के हो,
उन लोगों को जो वो कुर्सी मेंटेन करनी है ना कि मेरे बाद मेरा बच्चा, वो सब चीज़ों की जो जद्दोजहद है उनको इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या वो जाएगी, छवि बनेगी, उससे उनको मतलब नहीं है। वे एकदम बिल्कुल उनको चाहिए कि हम बस हम जो मैं से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये हिंदुस्तान में पूरा नैरेटिव बना दिया मैं, गया। मेरा बच्चा, मेरा मैं, पोता, हाँ, मेरा वो उसके इसके चलते क्या होता है कि टैलेंट कहीं और रह जाता है और बस वो दिखावा और चीज़ों को घुमा फिरा के बस बैलेंस बना के रखते हैं कि हम ही हैं जो कर रहे हैं, नहीं तो बेकार है सब।